हवा इतनी ठंडी हो चुकी है कि अब मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही। अटैक करने के लिए मैं ब्रीदिंग टेक्निक भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन मेरे अंदर का गुस्सा मुझे लड़ने पर मजबूर कर रहा है। आज तक मैं जितने भी डीमन से लड़ी हूँ वो तो इसके सामने कुछ भी नहीं थे। चाहे ब्रीदिंग टेक्निक काम ना करे, लेकिन मैं लड़ूंगी, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। फ्लावर ब्रीदिंग, फिफ्थ फॉर्म, फर्टिलिटी पॉट। दाद देनी पड़ेगी लड़की, तुम अभी तक टिकी हुई हो। तो अब मेरी बारी है। ब्लड डीमन आर्ट, स्नोफॉल इन विल्टेड गार्डन। हमले से बच गई, बहुत खूब। ब्लड डीमन आर्ट, फ्रोजन ग्राउंड। ब्लड डीमन आर्ट, वाइल्ड लोटस। समझ आ रहा है, इसके हमला करने का पैटर्न समझ आ रहा है। कुछ मजा नहीं आ रहा। फ्रोजन स्प्लैश। अगर तुम मेरी गर्दन काटना चाहती हो तो तुम्हें उसके लिए मेरे पास आना होगा। कहाँ गया? मैं यहाँ हूं। तुमने इसे कस के नहीं पकड़ा और देखो उसका नतीजा। कोशिश अच्छी थी लड़की, लेकिन अब बहुत हुआ। इसका ब्लड डीमन आर्ट आइस को मैनिपुलेट कर सकता है। सोचो, इसका कोई तो तोड़ होगा। ध्यान लगाओ। आ गया पहाड़ों का राजा, बीस्ट ब्रीदिंग, फिफ्थ फैंग, मैड क्लीव। अब तो नहीं बचेगा डीमन। तो तू ही है अपर रैंक 2, है ना? आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। अब तो मुझसे बच के कहा जाएगा, तुझे मार के मैं हाशिरा बन जाऊंगा। मैंने अपर रैंक 2 के रूप में अपनी पहचान नहीं छुपाई। कितना दिलचस्प बच्चा है। लगता है डीमन ने तुम्हारी बुरी पिटाई की है। अगर ये बात शिनोबु को पता लगी तो बहुत गुस्सा करेगी। लेडी शिनोबु कहाँ है? बताओ वो कहाँ है? अब बताओ भी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो हार गई। मेरी बात सुनो, वो मरी नहीं है, वो मेरे शरीर में हमेशा के लिए जिंदा है। जिस भी शरीर को मैं निगलता हूँ वो सब मेरे अंदर हमेशा के लिए जिंदा रहते हैं। इससे ना तो दर्द होता है ना ही दुख। बहुत खूब। मैंने तुम्हारे हाथ पर पट्टी बांध दी है। तुम्हारा जख्म अभी भी ताजा है तो इसे खोलना मत। वादा करो कि नहीं खोलोगे। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं डीमन। ब्रीदिंग टेक्निक इस्तेमाल मत करना। बेस्ट ब्रीदिंग, फोर्थ फैंग, एनिमल वॉक। ये ले मेरे वार का मजा चख। तुम्हें उस लड़की की बात माननी चाहिए थी। तुम्हारी इस बिना धार वाली तलवार से तुम मेरा गला भी नहीं काट सकते लड़के।
ये लो, उसे वापस लेने का मौका मत देना। तू तो एकदम तेज निकला जंगली सुअर। तो इस मुखौटे के पीछे इतना सुंदर चेहरा छुपाए बैठे हो। कमीने, वापस दे मुझे। इस मुखौटे से तुम देख कैसे पाते हो? तुम्हारा चेहरा मुझे किसी की याद दिला रहा है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज से पहले हम कभी मिले हैं? मुझे याद नहीं कि मैं तुझ जैसे कमीने से कभी मिला था। मेरे मुखौटे को अपने गंदे हाथों से दूर रख। हाँ, अब याद आया। वो लड़की जिसे मैंने मारा वो तुम्हारा नाम ले रही थी। मैंने कहा ना कि मैं तुझे नहीं जानता। कमीने, बात समझ नहीं आती। वो इंसेक्ट हाशिरा चींटी जितनी छोटी थी, लेकिन उसमें ताकत बेशुमार थी। वो लगभग मेरे हर वार से बच रही थी। इनोस्के, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज इनोस्के, शांत हो जाओ। फालतू की बात, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो बस अपनी उन यादों को याद कर रहा हूँ जब मैं एक कमजोर इंसान था। और तुम उसे एक फालतू की बात बोल रही हो लड़की। ये तुम क्या कर रहे हो बेवकूफ? हाँ, याद आया, याद आया। कई साल पहले मैं उससे मिला था, एक लड़की जो बहुत बुरी हालत में मेरे मंदिर में आई थी। उसकी जिंदगी नर्क थी। उसका पति शराबी था और उसे रोज मारता था। बेचारी। और जब वो मेरे मंदिर में आई तब मैंने उसे सहारा दिया था। वो लड़की सच में बेहद खूबसूरत थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस लड़की का अपना कोई भी नहीं था, ना कोई भाई ना कोई बहन था, तो बस एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा। जब मैंने उसे देखा तो मुझे सच में दया का एहसास हुआ। एक बेसहारा लड़की जो ढंग से देख भी नहीं सकती थी, वो एक छोटे से बच्चे की माँ थी। मैंने उसे अपनी शरण में रखा, अपनी शरण में रखा। और तुम जानते हो, उस लड़की का चेहरा, उस खूबसूरत लड़की का चेहरा बिल्कुल तुमसे मेल खाता है। तेरा चेहरा मुझे उसकी याद दिला रहा है। तुम उसी के बेटे हो। उसी के बेटे। ये क्या बकवास किए जा रहे हो? मेरी कोई माँ वहाँ नहीं है। मैं पहाड़ों पे पला बड़ा हूँ। तो तुम कह रहे हो कि किसी जानवर ने तुम्हें पैदा किया? एक इंसान को एक इंसान ही पैदा करता है, ना समझ। अपनी बकवास बंद कर और मेरा सामना कर। Beast breathing six fang wind turbulence. इनोस्के! तुम ठीक हो ना इनोस्के? अपने आप को संभालो। पूरी कहानी नहीं सुनोगे क्या? मेरा इरादा कभी तुम्हारी माँ को मारने का नहीं था। मैं तो उसे हमेशा अपने पास रखना चाहता था, उसका मधुर गाना सुनना चाहता था। मैं सच कहता हूँ, जब भी वो साथ ना छोड़ेंगे वाला गाना गाती थी, मुझे सच में रोना आ जाता था। क्या था वो गाना? हाँ, मुझे याद आ गया। साथ ना छोड़ेंगे तुम्हारा ये वादा रहा। मेरा राज दुलारा अब सो जाओ। इनोस्के मम्मा हमेशा तुम्हारे साथ हैं, ये मेरा वादा है। मैं तुम्हारी रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगी। इनोस्के मम्मा हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगी। मैं हमेशा कोशिश करूंगी कि तुम्हें कभी भी पिता की कमी महसूस ना हो। मेरे बेटे के लिए मैं माँ और बाप दोनों बनने के लिए तैयार हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। मैं उसे कभी मारना नहीं चाहता था,
मुझे तो उसके गाने सुनने की आदत तक लग गई थी, और तुम्हारी भी। जब भी वो गाना याद आता, मुझे लेडी शिनोबु का चेहरा याद आता था, लेकिन मैं गलत था। डीमन बनने के बाद भी मैंने उसे कभी भी खाने का नहीं सोचा। मैं तो बस उसे बूढ़ा होते हुए देखना चाहता था, लेकिन मैं जितना उसे नासमझ समझता था, वो उतनी थी नहीं। एक दिन उसके सामने मेरा सच आ गया। उसने मुझे अपने ही स्टूडेंट का मांस खाते हुए देख लिया। मैंने उसे काफी समझाया, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं हुई। सच कहूं तो जितने झूठ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं बोले, उतने मैंने उसे बोल दिए। तुम झूठे हो, डीमन। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माँ ना समझे, मुझे माफ कर दो। लगता है मैं रास्ता भटक गई हूँ। ये गांव का रास्ता कहाँ है? क्या करूँ अब? मैं क्या करूँ? मुझे माफ करना इनोस्के। कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर मैंने ये कौन सा रास्ता ले लिया है? तुम चिंता मत करना इनोस्के। मम्मा तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी। क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? क्या करूँ? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो इनोस्के। अब हम क्या करेंगे? सब मेरी गलती है इनोस्के। बेटा, मैं क्या करूँ? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उसे नदी में फेंक दिया। तुमने अपने ही बच्चे की जान ले ली। कितनी नासमझ हो तुम। इंसान सच में नासमझ होते हैं। बुरा हुआ। क्या मेरी माँ को तुमने मार दिया? उसने अपने ही पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी थी। अब उसके खूबसूरत शरीर को ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता था, तो मैंने उसके हिस्से करके बड़े मजे से खाए। आखिरकार मेरा यही तो काम है, सभी लड़कियों को अपने अंदर समा लेना। वैसे भी उसकी जिंदगी बेफिजूल थी। तो उसके होने या ना होने से किसे फर्क पड़ता है? मैंने तो उसे खा के अपने अंदर समा लिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, कमीने कहीं के। इनोस्के, हम साथ हैं। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है। चिंता मत करो, तुम मेरे पास हो, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। वो डीमन जिसने मेरी माँ को मारा, वो बिल्कुल मेरे सामने है। मुझे याद दिलाने की गलती करने के लिए शुक्रिया। मैं तुझे जीते जी नर दिखाऊंगा, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा क्या? मेरी माँ के बारे में कुछ नहीं सुनना। तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? मुझे भी उसकी मौत का बहुत दुख है। ब्लड डीमन आर्ट, फ्रोजन डॉल्स। तुम्हारी ब्रीदिंग टेक्निक मेरे ब्लड डीमन आर्ट को झेल पा रही है। शायद तुम्हारा वो मुखौटा तुम्हारी मदद कर रहा है। बचकर कहाँ जाएगा कायल? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, भद्दे डीमन। माफ करना, लेकिन आकाशा के जाने के बाद अब मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना है। आखिर सब हाशिरास को भी तो मारना है। तुम हाशिरा से कम नहीं हो। मेरे इतने हमले करने के बावजूद तुम अपनी ब्रीदिंग टेक्निक लगातार इस्तेमाल किए जा रहे हो। तो अब मुझे लगता है मुझे अपनी स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल करना ही होगा। ब्लड डीमन आर्ट। वो दूर जा रहा है, हमें कुछ करना होगा।
हमें कुछ भी कर उसे यही रोकना होगा, भले ही इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। हाँ, माफ करना, लेकिन मैं तुम दोनों से लड़ते लड़ते बोर हो चुका हूँ। तो मुझे याद आया, मैंने बस 5 ही डॉल्स बनाई थी तुम लोगों से लड़ने के लिए। ये सबसे आसान तरीका था तुम दोनों को मारने का। ठीक है, अब बहुत मजे कर लिए। ब्लड डीमन आर्ट, विंटर कमांडो। अब तो मरेगी लड़की। या, 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 या। कमीने, ये तुम क्या कर रहे हो डीमन? यह कायर कहीं के अपनी जगह क्लोन को दे रहे हो। दम है तो खुद पहाड़ों के देवता से लड़ो। नहीं। थोड़ी देर और टिके रहना लड़के, पर जो भी हो इस खेल का नतीजा तो मैं जानता हूँ। तो मेरे यहाँ होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वो काम कर गया। अगर हमारा सामना किसी अपर रैंक डीमन से होता है तो मैं तुम्हें उसे हराने का तरीका बताने वाली हूँ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर मैं उस डीमन से लड़ते हुए मर जाती हूँ तो ये आप क्या कह रही हो? आप हारने के बारे में क्यों सोच रही हो? ऐसा नहीं होगा। हो सकता है अपर रैंक डीमन ताकतवर है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो कनाओ। अगर मैं मारी जाती हूँ तो सिर्फ तुम ही उस डीमन को हरा सकती हो। इस सब के लिए उस डीमन को मुझे खाना पड़ेगा। मेरे शरीर के अंदर के विस्टीरिया जहर से वो डीमन कमजोर पड़ जाएगा। तब तुम्हें उससे लड़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ गई ना? मैं जानती हूँ ये मुश्किल होगा, लेकिन हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। कनाई को मारने वाला डीमन भी यही था। हमें उसे मारना ही होगा। लेकिन मैं इसे अकेले कैसे करूं? बस उसे भागने मत देना। जब तक जहर असर कर रहा है तब तक तुम्हें उससे लड़ते रहना होगा। इससे पहले वो डीमन उस जहर को पचा ले, तुम्हें उससे लड़ते ही रहना होगा। तो ये उस हाशिरा का काम था। मैं तो उसकी चाल समझ ही नहीं पाया। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। क्या वो पुतला गायब हो गया? कौन सी चाल चल रहे हो डीमन? ये कोई चाल नहीं है। मिस शिनोबु के जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। इनोसके, इसे खत्म करते हैं। जैसे ही जहर असर करना शुरू कर दे, तुम्हें उसे रीजेनरेट होने से रोकना होगा। तुम्हें उसकी गर्दन पर लगातार वार कर कर काटना होगा। मैं जानती हूँ ये सुनने में डरावना लग रहा है, लेकिन मुझे तुम पर पूरा यकीन है कनाओ। तुम ये कर लोगी। जी मास्टर, मुझे खुद पर यकीन है। मुझे खुद पर पूरा यकीन है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस डीमन का गला काट कर रहूंगी। तेरे नर्क में जाने का वक्त आ गया है। डीमन आर्ट, फ्रोजन बुद्धा।